तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर मध्य प्रदेश पूरक परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं गणित विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को देखने और जानने वाले हैं। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा आपका क्वेश्चन पेपर कुछ इस प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से समझ भी लें। टोटली आपके पेपर में A to Z इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिस प्रकार के कि आज हम यहाँ से देखेंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके सप्लीमेंट्री परीक्षा के पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। ये पूरा का पूरा आपका गणित विषय का क्वेश्चन पेपर है जो कि हाई स्कूल परीक्षा के लिए है। तो आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपके गणित के अलावा और कौन से विषय में सप्लीमेंट्री आई है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर किस प्रकार का आएगा और आपको अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली A to Z क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में इसी प्रकार के पूछे जाएंगे जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे आपकी परीक्षाओं के लिए। यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। पहला क्वेश्चन 26 और 91 का HCF होगा। तो देखिएगा 26 और 91 का HCF क्या आएगा, तो यहाँ से आपको लिख लेना 13। उसके बाद में रेखिक बहुपद ax + b का शून्यक होगा। तो देखिएगा इसका शून्यक क्या होगा, आ जाओ। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इन प्रश्नों के उत्तरों को। तो देखिएगा पहला जो क्वेश्चन आपका दिया गया था इसका राइट आंसर आपका आ जाता ये वाला A नंबर का। और उसके बाद में देखिएगा सेकंड नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। और उसके बाद में देखिएगा थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है उसका राइट आंसर आपका ये होगा। और उसके बाद में देखिएगा फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा A नंबर का ये वाला। और उसके बाद में देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है उसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों के उत्तर देख लीजिएगा। छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसका राइट आंसर आपका D नंबर का ये वाला आ जाएगा। इसी प्रकार से आप सब लोग इनको देख लें। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 को पढ़ते हैं जिसमें कि आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्या लिखना, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो क्या लिखोगे, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। उसके बाद में देखो सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी कहलाती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, किसी बिंदु से y अक्ष की दूरी कहलाती है x निर्देशांक। क्या लिखोगे यहाँ से, x निर्देशांक यहाँ से आपको लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, यदि मीनार की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी स्थिति में सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री का होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों का संबंध है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपको लिख देना 2 गुणा माध्य। क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग, 2 गुणा माध्य यहाँ से आपको लिख लेना है। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आपको क्या लिखना है, त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि का सूत्र। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि का सूत्र होगा 2πr। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों क्या होती है, 0 होती है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आप सब लोग सही जोड़ी को देख लीजिएगा। सही जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है, पहला क्वेश्चन, पहले नंबर की जो जोड़ी दे रखी है इसकी जोड़ी का मिलान आपको F से कर लेना है। उसके बाद में सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है इसकी जोड़ी का मिलान आपको E से कर लेना है। उसके बाद में देखिएगा थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है इसकी जोड़ी का मिलान आपको G से कर लेना है। फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है इसकी जोड़ी का मिलान आपको B से कर लेना है। उसके बाद में देखिएगा 5 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है इसकी जोड़ी का मिलान आपको A से कर लेना है। 6 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें आपको जोड़ी का मिलान C से कर लेना है। तो इसी प्रकार से आप सब लोगों को जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 2 में आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी AP, देखिएगा क्या लिखा, किसी AP के प्रथम n पदों के योगफल का सूत्र लिखिए। तो देखिएगा n पदों के योगफल का सूत्र होगा SN बराबर और उसके बाद में n और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना 1 प्लस और उसके बाद में n और बटे में आपका आ जाएगा 2। इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद में ये क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया ये वाला, इसका राइट आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पर आपको लिख देना है अंडर द रूट और इसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर और उसके बाद में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ तक के क्वेश्चन अपन ने देख लिए। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, दृष्टि रेखा को परिभाषित कीजिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आ जाएगा, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं।
उसके बाद में एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका 2 आ जाएगा। वृत्त के चाप के बिंदु का सूत्र आपको बताना है, तो देखिएगा ये होगा आपका πr2। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। छठे नंबर का क्वेश्चन, बेलन के आयतन का सूत्र, तो देखिएगा बेलन के आयतन का सूत्र होगा πr2h, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग इनको समझ लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 में आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे, तो चलो जल्दी से हम सत्य असत्य को देखते हैं। √3 एक परिमेय संख्या है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों √3 यह एक परिमेय संख्या बिल्कुल असत्य होगा। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ये भी आपका सत्य होगा। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ये भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में देखिएगा फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ये भी असत्य होगा। उसके बाद में देखो 5 नंबर का क्वेश्चन ये सत्य हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन ये आपका बिल्कुल असत्य होगा। तो इस प्रकार से यहाँ से आप सब लोग सत्य असत्य वगैरह को इनको समझ लीजिएगा। उसके बाद में देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 7 को देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 8 को देख ले, ये प्रश्न नंबर 8 लिखा है। बाकी के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आप सब लोग इनको देखते चले। प्रश्न नंबर 10 ये लिखा है, प्रश्न नंबर 11 ये लिखा है, और उसके बाद के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो आप सब लोग इनको देखते चले अच्छे प्रकार से और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। यहाँ तक कि A to Z क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप सब लोग इनको अच्छे से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे प्रकार से हल करके लिख कर आ सको। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।